कर लिया जाएगा। एसपी आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, लोग जानना चाहते हैं जिले के लोग आपके बारे में। मैंने 23 तारीख को यहाँ पर फतेहाबाद जिले में एसपी फतेहाबाद के तौर पे ज्वाइन किया है और सभी का अभी तक बहुत स्नेह और आभार मिला है। लोग बड़े ही मृदुभाषी हैं और आगे भी लोगों से पूर्ण सहायता की उम्मीद रहेगी और पुलिस सदैव आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय वाक्य पे तत्पर है और सभी की सेवा में आगे भी तत्पर रहेगी। आपकी नियुक्ति पहला जिला है? नहीं, इससे पहले मैं एसपी डबवाली था, उससे पहले मैं गुड़गांव में भी पोस्टेड था। फुल फ्लैज जिला तो पहला होगा। शुड आई स्टार्ट? जी सर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हैं। तो समाज को नशा मुक्त बनाने में और बड़े नशा तस्करों पे कार्रवाई करने में फतेहाबाद पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करी है और जो एक कुख्यात अपराधी हैं, इनका नाम मनदीप पंजाबी है, इनको 348 नंबर मुकदमा जो 2024 में दर्ज हुआ था, इसमें 819 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया था। उस मुकदमे में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और बड़ी दिलेरी से हमारी जो क्राइम यूनिट की टीम ने इनको बरवाला से पकड़ा है और ये बताते हुए मतलब इनके विरुद्ध 26 मुकदमे दर्ज हैं। 26 मुकदमे इनके विरुद्ध दर्ज हैं, जिसमें हत्या और लूट, डकैती, मर्डर इत्यादि के मुकदमे दर्ज हैं। तो इस कार्रवाई से न सिर्फ नशे की तस्करी पे अंकुश लगेगा, बल्कि जो बड़े अपराधी हैं उन पे भी रोकथाम लगेगी और समाज को अपराध मुक्त बनाने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 26 मुकदमे जो दर्ज है, हीनियस क्राइम कितने होते हैं? उसमें लगभग 17-18 के आसपास हीनियस क्राइम है। लगभग सभी मैक्सिमम देखें, एक आधे को एक्साइज का मुकदमा है तो वो हटा दें, तो बाकी सारे इसमें रॉबरी, डिकॉइटी, एनडीपीएस एक्ट, इस तरह के मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस प्रकार के मुकदमे, एक्सटॉर्शन, इस प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। तो जनरली पुलिस, कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई छोटे अपराधियों को ही पकड़ा जा रहा है, तो बड़े अपराधियों को पकड़ने से एक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसका नेक्सस टूटेगा और अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगेगा। गैंग सर कहाँ से ऑपरेट करते थे? देखिए, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये किस गैंग के पार्ट रहे हैं या गैंग का जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में और तथ्य सामने आएंगे आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो कोई और भी साथी शामिल है इसमें? हाँ, इसमें और पहले भी अरेस्टिंग हुई है और जो भी अन्य अरेस्ट होने बाकी है उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, लोग जानना चाहते हैं जिले के लोग आपके बारे में। मैंने 23 तारीख को यहाँ पर फतेहाबाद जिले में एसपी फतेहाबाद के तौर पे ज्वाइन किया है और सभी का अभी तक बहुत स्नेह और आभार मिला है। लोग बड़े ही मृदुभाषी हैं और आगे भी लोगों से पूर्ण सहायता की उम्मीद रहेगी और पुलिस सदैव आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय वाक्य पे तत्पर है और सभी की सेवा में आगे भी तत्पर रहेगी। आपकी नियुक्ति पहला जिला है? नहीं, इससे पहले मैं एसपी डबवाली था, उससे पहले मैं गुड़गांव में भी पोस्टेड था। फुल फ्लैज जिला तो पहला होगा। साइबर फ्रॉड को लेकर आप काफी अलर्ट रहते हैं सर। गुरुग्राम में भी आपने एक एमओयू साइन किया था, क्या कुछ इस तरह का फतेहाबाद में भी करने जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे ट्रू कॉलर के साथ में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए हमने पहले कार्रवाई करी थी, तो यहाँ पर भी इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि साइबर फ्रॉड तो देखिए लगभग हर एक इलाके में ही उसको रोकने की जरूरत रहती है। तो यहाँ पर भी हम इस पर अच्छा काम करेंगे और जो भी जिसके साथ भी काम करने की रिक्वायरमेंट होगी उसे राउंड पे किया जाएगा। एसपी साहब, यहाँ पे मेडिकल नशा सबसे ज्यादा है। इन कम से कम 15 दिन में 4 मौतें हो चुकी हैं, तो इसको लेके आगे क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, जैसे आपने मेडिकल नशे के बारे में बात बताई, तो एक तो केमिस्ट एसोसिएशंस के साथ हम मीटिंग करके एक बार उनको अवगत कराएंगे कि जो इस प्रकार के केमिस्ट शॉप्स है जहाँ पर मेडिकल नशा बिकता है या मतलब लोगों में इस प्रकार की जानकारी है, तो उन पे वो पहले ही खुद ही अंकुश लगा लें। एक बार सेल्फ चेक रखेंगे, वरना हम इसमें जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है उनके साथ कार्रवाई करते हुए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत जो अगर मेडिकल नशा बिक रहा है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है, चाहे वो सील करने की कार्रवाई बनती है, चाहे जब्ती की कार्रवाई बनती है, वो की जाएगी। सर, ये मनदीप 9 केस में बरी हो चुके हैं, तो कहाँ कमियां रह जाती हैं कि ये बरी हो जाती है? देखिए, ये तो एक बार केस टू केस बेसिस पर ही मैं कमेंट कर सकता हूँ कि भाई कोई हो सकता है टेक्निकल एरर रह गया हो। कई बार ये भी हो जाता है कि भाई जो कंप्लेनेंट है वही हॉस्टाइल हो जाए, इस प्रकार की भी बातें हो जाती हैं, बट ये तो केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करता है, तो वी कैन चेक इंडिविजुअल केसेस एंड फिर उसके बाद ही कमेंट कर पाएंगे। सीआईए टीम ही थी? हाँ, क्राइम यूनिट्स की टीम हमारी इसमें थी, साइबर सेल और फतेहाबाद पुलिस ने पूरे जॉइंट ऑपरेशन के तहत इसको गिरफ्तार किया है।
सर एक पहलगाम में जो घटना हुई है उसके बाद कोई यहाँ पर विशेष अलर्ट है? देखिए, जैसे आपको विदित है कि ये घटना हुई है तो पूरे देश में ही अलर्ट है, और हालांकि ऐसा तो कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस तो यहाँ पर नहीं है और सब कुछ बहुत ही पीसफुल है, बट फिर भी हमने एहतियात के तौर पर जहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट करने की रिक्वायरमेंट है वो की है। और फतेहाबाद पुलिस सोशल मीडिया पर भी कोई भी फेक मैसेज या रूमर्स को चेक करने के लिए सदैव तत्पर है। थैंक यू सर।